हिंसक हो चला, सड़कों पर जमकर तोड़फोड़ हुई, बसों को निशाना बनाया गया, बाइक्स को निशाना बनाया गया, बीजेपी नेताओं के घरों को, दफ्तरों को निशाना बनाया गया और खासतौर पर बीजेपी सरकार में गुजरात में जो पटेल समुदाय के मंत्री हैं उनको निशाना बनाया गया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लोगों से इस बीच शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन भीड़ पर सीएम के इस अपील का कोई असर नहीं दिखा। गुजरात में हिंसा जारी है। रात्रि को 8 बजे के बाद जीएमडीसी के ग्राउंड पर कोई ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया। मैंने आदेश दिया है कि कैसे संजोग हुए कि जिसकी वजह से लाठीचार्ज करना पड़ा। जैसे ही अहवाल आएगा तुरंत हम कार्यवाही करेंगे, लेकिन गुजरात के सभी प्रजाजनों को मैं निवेदन करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप शांति रखिए, सलामती का माहौल बनाइए। सरकारी संपत्ति वो ही हमारी संपत्ति है और सब लोगों के बीच शांति बनी रहे, सब एक दूसरे को सहयोग करें। फिर से मैं सभी गुजरात के भाई बहनों को विनती करती हूँ कि आप शांति रखिए, ऐसी मैं आप सबको अपील करती हूँ। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बात कर रहे, जो सही लोग हैं उनसे सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। चाहे वो कल कांग्रेस हो या बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या जनता दल हो या समाजवादी पार्टी, उससे हमें मतलब नहीं। जो सही बात करेगा, देश के हित की बात करेगा, जो युवाओं के हित की बात करेगा, उसे हम रखना चाहते हैं, वरना कोई नहीं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट 3:30 बजे एक आतंकवादी के लिए खुलती है और देश के युवाओं के लिए संविधान नहीं बदल सकती। युवा आजाद हुआ है, अपने दिल की आवाज लोगों को बता रहा है। हार्दिक पटेल को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और अब ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन जो कि एक जीएमडीसी ग्राउंड तक सीमित था, वहां पर एक बड़ी रैली हुई कल और उसके बाद वहीं धरने पर बैठे और जब हार्दिक पटेल को हिरासत में लिया गया वहां से हिंसा का दौर शुरू हुआ। सूरत और अहमदाबाद की ये तस्वीर। और चलिए अरविंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके, सीधे उनका रुख करेंगे। अरविंद, जिस तरीके से स्थिति बनी वो वाकई गुजरात सरकार के लिए तो चुनौती है, लेकिन फिलहाल स्थिति क्या? राकेश, मैं आपको बता दूं, रात से ही स्थिति खराब हो चुकी थी राज्य में। प्रॉपर अहमदाबाद की बात करूं तो मैं अभी समय 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। इसके अलावा अगर मैं सूरत की बात करूं तो वहां पर 2 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगाया गया है। मैं अगर महसाना जिले की बात करूं तो वहां पर करीब 4 शहरों में कर्फ्यू लगाया है। अलग अलग आगजनी की घटनाओं से कई जगह पर आगजनी हुई है। कम से कम 13 जगह पर पुलिस चौकियों में आग लगाई गई है। राज्य के गृह मंत्री अरविंद पटेल का घर फूंका गया है। इसके अलावा और कई मंत्रियों के घर पर पथराव किया गया है। और आज जो हार्दिक पटेल है, इस आंदोलन के प्रणेता, उन्होंने आज गुजरात बंद का ऐलान किया है। हालांकि राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। राज्य के मुख्यमंत्री आनंदीबेन अरविंद, लेकिन आज सरकार की स्ट्रेटेजी क्या होगी? किस तरीके से वो इस आंदोलन से निपटने के लिए या फिर जो समर्थक उग्र हो चले हैं उनसे निपटने के लिए सरकार की रणनीति क्या होगी? देखिए, अभी तक सरकार ने रात को ही सेना को बुलाया था। बीएसएफ और सहयोग बीएसएफ और सीआरपीएफ यहाँ है, उनकी 9 कंपनियां तैनात की गई हैं। सेना को भी बुलाया जाएगा है। शायद कुछ देर बाद ये सेना यहाँ पर तैनात हो जाएगी और सरकार की जहाँ तक कोशिश है शक्ति से निपटने की वो उसका पूरा उसकी पूरी कोशिश की जा रही है और शायद सरकार इस बार इनको उपद्रवियों से शक्ति से निपटेगी। बिल्कुल अरविंद, और क्या एक बीजेपी के जो विधायक है 120, उसमें से 40 विधायक पटेल समुदाय के हैं और जो बड़े प्रभावी मंत्री हैं वो पटेल समुदाय के मंत्री हैं, तो क्या उनको आगे कर सरकार कोई स्ट्रेटेजी तैयार करेगी जिससे जो पटेल समाज के आरक्षण को लेकर ये आंदोलन जो अब हिंसक हो चला है उसको शांत किया जा सके? देखिए, पटेल समुदाय के जो मंत्री हैं वो कहीं ना कहीं हाशिए पर आ गए। पटेल समुदाय के मंत्रियों का अगर इतना वर्चस्व होता तो उनकी सरकार के खिलाफ 5 लाख लोग एकत्रित नहीं होते जी। इन्होंने जो किया वो कहीं ना कहीं सरकार भी उसके लिए जिम्मेदार है। जब इन्हें पता है 5 लाख लोग एकत्रित हुए हैं, एक जगह पर एकत्रित हुए हैं, तो इस तरीके की कार्रवाई राज्य सरकार के द्वारा नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया।
क्योंकि माहौल काफी गर्म था और ये जो लोग एकत्रित हुए थे और इसके बाद जो घर तक ही नहीं पहुंचे थे, इसके पहले ही हार्दिक पटेल को गिरफ्तार कर लिया गया। तो जो लोग रास्ते से गुजर रहे थे, जो लौटकर अहमदाबाद से जा रहे थे, उन्होंने उपद्रव मचाया, जगह जगह पर आगजनी की, तोड़फोड़ की और एक जाति विशेष पटेल समुदाय जो है ना, वो कहीं ना कहीं आवेश में आ गया और उन्होंने हर जगह तोड़फोड़ की है। 13 पुलिस चौकियां जलाई गई और 13 लोग इस हिंसा में घायल हुए हैं। चलिए अरविंद, चलिए फिलहाल इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपडेट हम आपसे जरूर लेते रहेंगे। तो कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एक लंबे अरसे बाद गुजरात में हिंसा फैली है आरक्षण को लेकर।